भारत के पल्स व अन्य चिटफंड कंपनियों से पीड़ित भाइयों को मेरा नमस्कार। रविशंकर गौतम, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। मेरा मोबाइल नंबर है 90-125-00022। दोस्तों, बहुत बातें चलती रहती हैं, हम लोग बातें ही करते रहते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों से सूचित करना चाहता हूं कि आप 16 सितंबर को अपने डॉक्यूमेंट लेकर, जो पल्स के कागज़ हैं आपके पास, वो लेकर, क्योंकि मैं आपको लेकर क्यों बुला रहा हूँ, आप इस बात को समझिए कि जब हमारे किसी भी पे पैसे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसके पास जाते हैं ना, या जब वो पैसे नहीं देता है तो हम क्या करते हैं, उसके खिलाफ़ कार्रवाई कराते हैं, पुलिस को, प्रशासन को दबाव बनाते हैं ताकि हमारा पैसा मिल जाए। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अब भी आपको वक्त है। अगर आप लोग पैसा लेना चाहते हैं तो दोस्तों, बहानेबाजी तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। बहाने से कोई काम नहीं चलेगा। दोस्तों, अगर मैं ये कहना चाहूँ कि उत्तर प्रदेश में 80 ज़िले हैं, अगर 80 ज़िले में कोई सा ज़िला ऐसा नहीं है, कोई भी तहसील ऐसी नहीं है, कोई भी ब्लॉक ऐसा नहीं है जहाँ से बस लखनऊ को नहीं जाती है। तो दोस्तों, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको ट्रेन नहीं मिल रही है तो आप लखनऊ पहुँचिए। हर ज़िले से आप पहुँचिए, हर ज़िले का जो है कार्य किया जाएगा। क्योंकि अभी हम पहली मीटिंग कर रहे हैं, कर तो बहुत बार चुके हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन के बाद में पहली मीटिंग कर रहे हैं। तो उसमें सुझाव रखा गया है कि जो लोग हमारे साथ अच्छा वक्त देना चाहते हैं, उन गरीबों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए हम स्पेशल में 17 सितंबर को हम लोग लखनऊ के अंदर ही होंगे, ताकि हम आगे की चर्चाएं कर पाएँ। जो लोग चाहते हैं कि हम 17 तारीख में शामिल होना चाहते हैं तो कृपया मेरे नंबर पे संपर्क कर लें। दूसरी बात यह है कि मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे अंदर गिले शिकवे हैं उनको भुला दीजिए, क्योंकि हमारी लड़ाई जो है केवल पल्स की है और हम ये चाहते हैं कि पल्स के पैसे लेने हैं हमें। दूसरी बात ये आती है कि लोग लिखते बहुत हैं, लिखने में तो माहिर हैं, हर बात को लिखेंगे लेकिन उस पर अमल नहीं करेंगे। तो दोस्तों, मैं लिखने वालों से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि कृपया करके इन गरीबों के पैसे वापस करा दो। और आपके पास कोई मुद्दा ऐसा है जो कि आप पैसे दिला सकते हैं, तो दोस्तों, आप जैसे मैंने ये वीडियो डाली है वैसे ही आप एक वीडियो डाल दो, ताकि हमारा और आपका संपर्क लखनऊ 17 सितंबर को हो जाए। क्योंकि 16 सितंबर को तो हम सेबी के पास जाएंगे अपनी बात को कहने के लिए। क्योंकि भाई, आप देख सकते हो कि अगर चाहें तो उत्तर प्रदेश से 1% पल्स का व्यक्ति पहुंच जाए तो हमारी भीड़ संभल नहीं पाएगी, क्योंकि लोगों के पैसे हैं। अरे, हम पैसा लेने जा रहे हैं, किसी से भीख मांगने नहीं जा रहे। दोस्तों, अब आपने पीड़ा इतनी दिनों से झेली है, 7 साल हो गए। अगर और भी आप झेलना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, मत आइए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप आएँ। दूसरी बात यह है कि अपने बॉन्ड लेके आएँ। तीसरी बात यह है कि आप जो भी अपने सीनियर के खिलाफ या आप शिकायत पत्र भंगू को देना चाहते हैं, RM लोढ़ा को देना चाहते हैं, सेबी को देना चाहते हैं, सेबी के खिलाफ कुछ कार्रवाई करना चाहते हैं, या आप अपने सीनियर के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, या कोई खातेदार है वो चाहता है कि मेरा एजेंट नहीं सुनता है, उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, तो कृपया करके एक बार लखनऊ 16 सितंबर को पहुंचो, ताकि हम समझे तो सही कि आप जो लिखते हो क्या अमल करोगे या नहीं करोगे। तो मैं सुझाव के साथ आपके साथ एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप अधिक से अधिक संख्या में अपने पैसे लेने के लिए सेबी ऑफिस चलें। दूसरी बात यह आती है कि साहब, पैसा कैसे मिलेगा। तो दोस्तों, मैं पूरे भारत से एक अपील करना चाहता हूं कि अगर भारत में कोई माई का लाल ऐसा हो जो कि वो पल्स का पैसा दिलाना चाहता हो और बिना कानूनी कार्रवाई या बिना धरना प्रदर्शन के, तो कृपया करके 16 सितंबर को पहुँचें
और नहीं तो ये कुत्ते की तरह भौंकते रहेंगे, सारी ज़िंदगी इनको भौंकते ही निकल जाएगा। क्योंकि अगर इनमें जज्बा है काम करने का, तो जैसे हम लोग आंदोलन करते हैं वैसे ये एक वीडियो बना के जारी करें और हम ये वक्त दें हमें, और हम इनके पास पहुंचेंगे। और दूसरी बात ये है कि मैं आपको कह ही चुका हूं कि 17 सितंबर को हम आपके साथ रहेंगे। अमित गर्ग, रामदेव गौतम, विकास त्रिपाठी, रामाशय शुक्ला, रानू निगम, बहुत लोग हम ऐसे हैं जो वहाँ 17 तारीख को मिलेंगे। तो अगर आपको लगता है कि हम से करने से या आपके जुड़ने से हम लोगों को पैसा मिल जाएगा, तो मेरे दोस्तों आज पूरे भारत के लिए मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं कि वो आएँ। और ये विधायकों को और एमएलए को, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम पे, क्योंकि इनको तो हम बहुत बार दे चुके ज्ञापन, प्रधानमंत्री को दे चुके, राष्ट्रपति को दे चुके, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। मुख्यमंत्री को दे चुके, कुछ मिला नहीं। तो इसके विषय में हम 17 तारीख में आप लोगों से चर्चाएं करेंगे। अपना सुझाव भी दो और आओ हमारे साथ। और मैं सभी उत्तर प्रदेश के ज़िलों से ये कहना चाहता हूँ, जो कर्मठ, जुझाड़ू, जो पैसे के लिए लड़ना चाहते हैं, गरीबों के साथ आना चाहते हैं, वो कृपया करके आएँ और बहाना ना दें कि हमें ट्रेन नहीं मिली। देखिए, आपके यहाँ से बस है, बस में बैठिए, आइए और उसके बाद में हमसे चर्चाएं करिए। और दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आप जो है ना, जो भी ज़िले से आ रहे हैं उस ज़िले से अपने साथ 10-5 लोगों को लेके आ रहे हैं या 2-3 लोग आ रहे हैं, तो एक लेटर ज़रूर बना के लेके आए हमारे लिए। आप उस लेटर पे अपना नाम, अपना पता और मोबाइल नंबर व्हाट्सएप का ज़रूर दें हमें। और ये सूचना आपको यूँ दी जा रही है कि हम आगे कुछ करने जा रहे हैं, तो आप लोगों का सहयोग होगा। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारत के अंदर जितने भी संगठन बने हैं, कोई भी सुप्रीम कोर्ट नहीं गया। तो दोस्तों, हम पहले भी कह चुके थे कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से दिक्कत खड़ी हो गई हमारे सामने। कोई बात नहीं है, 17 तारीख को हम इस बात पे भी चर्चाएं करेंगे कि हम सुप्रीम कोर्ट में कैसे खड़े हों, कौन सा हमारे पास रास्ता है जो कि हम वहाँ जाके अपनी लड़ाई लड़ सकें। दोस्तों, एक कहावत मैं आपको कहना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी नहीं करना चाहता, लोग सुनेंगे नहीं। तो दूसरी बात यह है कि जैसे एक व्यक्ति ने कहा कि यार मेरी भैंस खुल गई, तो उसने कहा मैं 5 मिनट में तेरी जो है FIR करा दूंगा। तो वो जब FIR कराने जब गया तो वो उसको साथ लेके गया। तो उसने कहा अरे बिल्कुल फ्री में करा दूंगा। तो वो एक वकील के पास जाके बैठ गया, और वकील के पास जाके तो वकील ने कहा कि भाई आप 50 रुपये दीजिए, वाटर आएगा और पेन आएगा और कई सौदे उनने बताए, तो उनने 50 रुपये दे दिए। तो वो उसकी तरफ को देख रहा था जो ये कह रहा था मैं चुटकियों में FIR करा दूंगा, फ्री में करा दूंगा। तो उसने फिर बाद में कहा, जब वो सामान आ गया, आने के बाद में उसने कहा, वकील ने लाओ भाई मेरी फ़ीस दो। तो वो कहने लगा यार तुम तो फ्री की बात कर रहे थे, तो फीस मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा 500 रुपये लूँगा। तो उन्हें 500 रुपये लिए। जब 500 रुपये उसने फीस ले ली, तो उसके बाद में उसने जो लिख के दिया कि भाई जाके आप SP साहब को दिया और DM साहब को दिया। जब वो DM साहब के पास गया और SP साहब के पास गया, वो जाने लगा, तो उसने वकील की तरफ इशारा किया कि यार मैं तो नया हूँ, मुझे जानकारी नहीं है, आप एक काम करिए आप चलिए। तो वकील ने कहा जाने की फ़ीस अलग लूँगा। तो उसने जाने की फ़ीस भी दे दी, और जब जाने की फ़ीस दे दी तो वहाँ जब दाखिल हुआ तो उसके बाद में उसका निरस्त हो गया। तो देखिए दोस्तों, 1050 रुपये उसके लगे और वो निरस्त हो गया। तो जो लोग चुटकी बजा के कह रहा था कि नहीं मैं आपका जो फ्री में करा दूंगा और मिल्टों में FIR करा दूंगा, तो वो मिल्टों वाला और वो कोई नहीं कराता है, सब भौंकते हैं। और इनको आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो इनके चक्कर में नहीं पड़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने आपको कहावत के साय से आपको एक नोटिस दिया है कि आप जो है बड़ी कृपा होगी आप लोगों की, और उन गरीबों के हक़ में जो लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, उनके लिए भी आपको जो है वो भी आप धन्यवाद के पात्र होंगे। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 16 सितंबर आप ठीक 11 बजे सेबी ऑफिस पहुँचें, गोमती नगर। अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं और एड्रेस पे पहुँच सकते हैं। आप वहाँ पहुँचेंगे तो अपने साथ एक अपना बॉन्ड या किसी पार्टी का बॉन्ड जरूर लेके जाएं, ताकि हम वहाँ
प्रूफ दे दें और एक फ़ोटो स्टेट जरूर करा लेना उसकी, क्योंकि फ़ोटो स्टेट जब करा के वहाँ दी जाएगी तो कुछ ना कुछ लगेगा कि हाँ हमारे लोग आए हैं, और जो फ़ोटो होंगे वो भी आपके सामने आ जाएंगे कि हाँ फ़ोटो भी हो रहे हैं, क्योंकि आपका पैसा है, आप मांग ही तो रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि सेबी या अन्य कोई नहीं देगा, तो आप जो है सेबी ही पैसा देगी और कोई नहीं देगा। तो हमें सेबी के पास जाना है, और सेबी के पास क्यों जा रहे हैं आपको भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया था 2 फरवरी 2016 को। तो उसने भी कहा था कि आरएम लोढ़ा की कमेटी बना के और आदेश जारी कर दिया था कि इनकी ज़मीन बेचो और पैसा दे दो। तो दोस्तों आज तक हमें पैसा नहीं मिला, इसके बारे में हम पूरी चर्चाएं करेंगे, और आप लोग से अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक संख्या में बस से पहुँचें, कैसे ही पहुँचें, किसी तरीके से भी आप लोग सहयोग करें, अपने यहाँ से 4-5 लोग गाड़ी कर लें तो पहुँच जाएं, तो वहाँ हम लोग पहुँचेंगे, आप लोगों से चर्चाएं होंगी और आप पहले से भी देखते चले आएँ। तो दोस्तों इसी के साथ मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और उन गरीबों के जो हक़ में जो लड़ाई लड़ेंगे, जो आएंगे, उनके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार, पूरे भारतवासियों को जो पल्स की पीड़ा अन्य कंपनियों से पीड़ित हैं। धन्यवाद।